बिलारी क्षेत्र के युवा नेता शुभम राठी ने फैक्ट्री को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना जरूरी अनुमति और एनओसी के फैक्ट्री से जुड़े निर्माण कार्य किए गए, जिसके बाद वन विभाग और प्रदूषण विभाग ने कार्रवाई की। शुभम राठी के मुताबिक मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने अगले आदेश तक बिना अनुमति फैक्ट्री संचालन पर रोक लगा दी है। उन्होंने इसे किसानों और आमजन की जीत बताते हुए कहा कि यह लड़ाई लोगों के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए जारी रहेगी। सर, आपका नाम? शुभम राठी। सर, जैसे कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, किस मुद्दों को लेकर? मुद्दा एक ये था कि यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं ये ग्राम मनकुला है बिलारी तहसील का, और जहाँ पर इस समय हम बैठे हैं फार्म पर, यहाँ से 100 मीटर दूर एक टायर फैक्ट्री है जो कि टायर पिघलाकर या जलाकर उसका तेल निकालती है, उसमें के जो अवशेष है उनको अलग अलग रूप में बेचती है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमसे पहले भी पूर्व में भी लोगों ने उस पर ज्ञापन दिया, उस पर आपत्ति उठाई, लेकिन अधिकारियों से मिली भगत की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। हमने एक बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन करने के रूप में प्रदूषण विभाग के आरओ को यहाँ पर आना पड़ा, इस पर जांच बिठाई। 15 दिन की जांच रिपोर्ट में जो इसमें खामियां पाई गई वो पॉल्यूशन बोर्ड लखनऊ भेजा गया। लखनऊ से इस पर 15 दिन का कारण बताओ नोटिस आया 6ठे महीने में कि बताओ साहब आपकी फैक्ट्री क्यों ना बंद की जाए, क्योंकि आप मानक पूरे नहीं कर रहे हो। इन्होंने झूठ मूठ के कागजों में दिखा दी कि साहब हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, और फिर भी हमें संतुष्टि नहीं थी तो हमने इसको PIL दाखिल कर दी कोर्ट में। और कल कोर्ट ने आदेश कर दिया कि अगर ये फैक्ट्री फ़िलहाल मेंटेनेंस के लिए बंद है तो हमारी बिना अनुमति के इस फैक्ट्री को ना खोला जाए, बिना हमारी अनुमति के इसको ना चलाया जाए। तो ये किसानों की, आम जनता की बहुत बड़ी जीत है। सर, जैसे कि पुराने DM साहब थे, ADM साहब विनय कुमार जी, उनके टाइम में आपने एक ज्ञापन दिया था और वहाँ से एक टीम भी आई थी प्रदूषण विभाग मुरादाबाद से, वो भी आई थी। उसने क्या कार्य करा था, क्या उन्होंने निकाला था? तो जो मुरादाबाद से विनय कुमार जी ने जो टीम गठित करवाई थी उसमें यहाँ पर उस पर जो कार्रवाई हुई वो पॉल्यूशन बोर्ड में गई। उन्होंने जो जांच रिपोर्ट गई, जांच में कमियां पाई गई कि पानी में भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, जो यहाँ पर मानक होने चाहिए थे वो पूर्ण नहीं थे। उसकी रिपोर्ट बनाई है, मैं आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप भी कर दूँगा, और उसी को लेकर हम कोर्ट चले गए और कोर्ट के से स्टे हो गया। सर, जैसे कि फैक्ट्री वालों का क्या कहना है? फैक्ट्री वालों से मुझे क्या मतलब, मैं फैक्ट्री वालों को जानता नहीं। जो फैक्ट्री वालों से आप क्या पता फैक्ट्री वालों का, मेरा फैक्ट्री से क्या मतलब, मेरा तो धुएं से मतलब था। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई जो है वो धुएं निकलते धुएं। नहीं सर, टीम आई थी, टीम वालों ने बात करी थी, मुराद से टीम आई थी, विनय कुमार जी ने भेजी थी। बताइए ना क्या बात हुई, मेरी बात हुई ना हुई, मैं तो आपका मिला भी नहीं हूँ। उन लोगों से आपकी कोई चर्चा नहीं हुआ? कभी नहीं। टीम से चर्चा हुई, जो कौन सी टीम है, प्रदूषण विभाग वाली। जी। हाँ, तो उससे चर्चा हुई, उसके है 7 पन्नों की रिपोर्ट है, वो मैं आपको दे दूंगा जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उसके बाद में पॉल्यूशन बोर्ड से जो आदेश आया है 15 दिन का, 15/6 को, कि 15 दिन का टाइम दिया जाता है, तो वो रखा है हमारे। सर, जैसे कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है और जो अब रिपोर्ट आई है उसमें अंतर है? नहीं, अब तो कोर्ट का आदेश आया है उस रिपोर्ट के आधार पर कि इसको बंद किया जाए। तो उन्होंने जो अपनी जो रिपोर्ट आपको भेजी है, दिखाई थी, उसमें कमियां पाई गई हैं, तभी तो रिपोर्ट पे आदेश हुआ है, जो मानक पूर्ण नहीं हो रहे थे। तो अब कोर्ट का आदेश आया तो आपको उस पर क्या करा जाएगा? लोग खुशियाँ बंद है ये। अब ये तो अगर ये प्रदूषण अब चला के दिखाएंगे इसको, कोर्ट की अवेल ना होगी अगर ये चलाते हैं तो।